वक्त हमारे साथ इस वक्त है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने नवनीत सिंह बिट्टू को गिरफ्तार करके संबोधित किया, क्या कहेंगे इस तरह के राहुल गांधी के बात करने जाए? राहुल गांधी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है कि जो नेता जो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जिनका परिवार समर्पित रहा है पार्टी में और राष्ट्रवादी विचारधारा से वो ये परिवार, जब आतंकवाद का दौर था पंजाब के अंदर तो कितनी बड़ी कुर्बानी दी इनके दादाजी ने। सरदार बेअंत सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहते थे, आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया। लेकिन ये परिवार कभी आतंकवाद के आगे झुकने का काम नहीं किया। अपनी राष्ट्रवादी सोच के लिए पूरे देश में और पंजाब में ही नहीं पूरे देश भर में जाने जाते हैं इनका परिवार। और ऐसे परिवार के सदस्य को जो रवनीत सिंह बिट्टू जो रेल राज्य मंत्री हैं और बेअंत सिंह जी के पोते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने ओछी टिप्पणी की है, ये पूरा देश संसार हो गया। एक ऐसा परिवार जो आतंकवाद की भेंट चढ़ा और इसी कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अपने ही पार्टी के जो है नेता को इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, केवल इसलिए कि जब उन्होंने विचारधारा का परिवर्तन किया कि कांग्रेस पार्टी जो अपने विचारधारा से भटक गई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि यही एक पार्टी ऐसी है जो देश का विकास कर रही है, सबका विचार मुक्त तरीके से देश को ताकतवर बना रही है। तो रवनीत सिंह बिट्टू जी ने यह निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो ये बात जो है राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कांग्रेसियों को ये पसंद नहीं आई और जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के गेट पर उसको अपमानित करने का काम किया, पूरे देश भर के लोग बहुत शर्मसार महसूस कर रहे हैं। और सिख नेताओं ने तो भारी पूरे देश भर से इसका विरोध जताया है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के इस दौर में जो विलुप्तता के कगार पर जा रही है, का मेन मुख्य कारण यही है कि वो मुख्य विपक्षी दल का भी तगमा उनसे बहुत जल्दी छिन जाएगा। जो इस तरह की उनकी हरकतें हैं, कभी भी देश इस तरह के बचकाने नेताओं को अपना ना तो नेता स्वीकार कर सकते हैं और ना कांग्रेसी भले ही स्वीकार उनको कर ले, लेकिन देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है राहुल गांधी को। इसलिए ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य राहुल गांधी के रहते हुए अंधकारमय भविष्य है। और हम भारतीय जनता पार्टी को, उन लोगों को उसको फायदा होता है उनके बचकानी हरकत से, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ फायदे के लिए राजनीति नहीं करते हैं। जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए इस देश के अंदर में। और खासकर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सिखों के खिलाफ जो है उनकी नफरत जो है वही छलकती है, उन्होंने एकदम सही कहा। क्योंकि आप पास में देखें कि सिखों के साथ इन्होंने काफी अन्याय किया। एक समय पंजाब देश का सबसे विकसित राष्ट्र था, उसको नशे के में धकेलने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया, आतंकवाद को वहां बढ़ाया और गोल्डन टेम्पल पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से वहां पर पूरे देश को, पूरे विश्व भर में सिखों में नाराजगी हुई थी। और आतंकवाद का भी उस समय जो चरम पर पहुंचने का मुख्य कारण यही था कि इन्होंने ही वहां पर जो है असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया केवल अकाली दल को हराने के लिए। तो वही उनके लिए काल साबित हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन ये बेशर्मी की हद बात कर रहे हैं, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश इनको बार बार क्यों चुनाव में नकार रही है। तो इस कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। राहुल गांधी को आत्ममंथन कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास उनकी बुद्धि नहीं है, लेकिन और कांग्रेस के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इंदिरा गांधी के जमाने में और पुराने जमाने में नरसिम्हा राव के जमाने में जो है कांग्रेस पार्टी का संचालन किया है, कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम किया है, तो उनको कम से कम इस पर उनको समझाना चाहिए राहुल गांधी। इस तरह से देश ले